औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जैनन कुकिंग विद सादिया। आजकल जैसा कि आप जानते हैं शादियों का सीज़न है और हर लड़की चाहती है कि शादी में जाने से पहले इंस्टेंट ग्लो उसके फेस पर आए। तो मैं आज आपके लिए ऐसा फेस मास्क लेके आई हूँ कि जिससे फ़ौरी आपको फ़र्क नज़र आएगा और इसके बाद आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक टेबल स्पून जो है, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट लिया है, यानी कि दही। ये 1 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन लिया है और 1 चुटकी हल्दी ली है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। योगर्ट, कर्ड, दही सब एक ही चीज़ के नाम है, आप परेशान मत हो जाया करें। इसीलिए मैं आप लोगों को आसान उर्दू में बताती हूँ ताकि आप लोगों को किसी बात की परेशानी ना हो। तो देखें, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये ईवियन का कैप्सूल है, ये देखें, ये 400 mg का कैप्सूल है। ये हम सिर्फ एक डालेंगे। ये विटामिन ई का कैप्सूल होता है और ये वाइटनिंग के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये देखें, ये मैं इसके अंदर इस तरह से ये पिन डालूँगी और हम इसका जितना भी ऑयल है, ये तमाम ऑयल इसका, ये देखें कितने आराम से निकल आएगा। और ये ऑयल पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको इसमें ऐड किया और हम इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश करना है। उसके बाद जो है आपने उसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो गीला सा रहे फेस, तो उस पर इसको अप्लाई करना है। ये देखें, मैं अपने हैंड को मैंने धोया है, मगर ये मैंने इसके देखें पानी के ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह ये ड्रॉप्स जो हैं थोड़े थोड़े से रहने चाहिए। उसके बाद इसको अप्लाई करें। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करेंगे और इसको उस वक्त तक लगा रहने देना है जब तक ये खुद से ड्राई ना हो। मैक्सिमम जो है आप इसको 15 मिनट लगाएंगी तो इंशाल्लाह इसका ग्लो ऐसा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप जिस भी शादी में जाएंगे तो आपको किसी भी फंक्शन में जाएं, आपका ग्लो अलग ही सब लोगों को अट्रैक्ट करेगा। देखिए, मैंने अपने हैंड पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं ड्राई करके तो फिर मैं आपको देखिए व्यूअर्स, इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए और अब ये ड्राई हो गया। और जितनी भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने डाली हैं वो तमाम आपको पता है कि उनके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बेसन है या फिर विटामिन ई का कैप्सूल है और हल्दी और ख़ास तौर पर दही। सर्दियों में जो ड्राइनेस है इसका भी ये बेहतरीन हल है और इसके बेनिफिट्स जब आप एक दफ़ा इसको लगाएंगे तो देखेंगे। तो देखें व्यूअर्स, अब ये हो गया ड्राई। तो अब हमने इसको फेस पे लगाना है और इस तरह से नहीं हटाना कि बिल्कुल हमने इसको हाथ धो लेना है। हमने इसको यूँ रोज़ वाटर से इस पर हमने देखेंगे करके स्प्रे करना है। अगर रोज़ वाटर आपका के पास नहीं है तो आप अपने फेस को सिर्फ गीला करेंगी और पानी से और नॉर्मल वाटर से, और इस तरह से जो है अपने फेस के ना बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। तो उसके बाद जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, इसको इस तरीके से आपने, अच्छा, ये जो फेस के ऊपर हमारे निशान होते हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे हमारे को ख़ास तौर पे धूप की टैनिंग के जो निशान होते हैं और वैसे भी फेस पे पड़ जाते हैं, तो उनको सबको रिमूव करने के लिए अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगाएं, तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 मरतबा, तो इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। लेकिन अगर आपको अर्जेंटली भी चाहिए इसका रिज़ल्ट किसी शादी वगैरह में जाने के लिए, तो भी ये काम करेगा। तो देखें, मैं अब इसको आपको ये हैंड वॉश कर, ये देखें व्यूअर्स, इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया है।
तो इसको आप फेस पे जब अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा देखें, इसमें बिल्कुल भी जो है ना ड्राइनेस नहीं फील हो रही है। इसके लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है इसके अंदर, बहुत अच्छा सा फीलिंग आ रही है। आप इसको ज़रूर लगाएं, एक मरतबा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पता लगेगा और आप इसको बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर इसके साथ ही अगर मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो इसी तरह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी या रेमेडी के साथ, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।